मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार का चित्र लगा हुआ, दूसरी तरफ गुरु गोलवलकर का चित्र लगा हुआ और हमको उसी कमरे में ठहराया गया। सदा वत्सले मातृभूमि का वहां पे आयोजन हुआ। एक बहुत ही ऐसी बात है जो लोगों को मालूम नहीं है। हमारे राजनीतिज्ञों में वैचारिक मतभेद होते हैं, कटुता भी कई बार आ जाती है। मैं एक ऐसा उदाहरण आपको देने वाला हूं जिसका कभी आप सोच भी नहीं सकते। जिन दिनों हम गुजरात से निकल रहे थे, गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे 2017 के। महाराष्ट्र से गुजरात में हमने जब प्रवेश किया, शाम हो गई और पहाड़ पे चढ़कर 10:30 बजे रात को हम हमारे मुकाम पर पहुंचे। वहां के अधिकारी साथ में थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जंगलों में गुजरने के लिए ना रास्ता था, ना ठहरने की व्यवस्था थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला फला हूं और मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। और चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है 1 to 1, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। यही एक राजनीतिक समन्वय, सामंजस्य और मित्रता का एक प्रमाण है जिसे हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। साथियों, यही नहीं है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा आलोचक हूं मैं। हाँ, विचारों का मतभेद है, लेकिन जहां भी मैं जाता था 2-4-8 दिन के बाद कोई एक हमारे पास संदेश आता था कि साहब कोई आरएसएस के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाइए। मैंने कहा भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपका सबसे बड़ा आलोचक हूं। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको निर्देश हुए हैं कि आपसे जाकर हम लोग चर्चा करें और चर्चा करने के बाद हम लोग आपसे मिलने आए। ठीक है, बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मजे की बात यह है कि भड़ूच जिले के गांव में, बड़ीबूत गांव में, वहां हमारे माझी समाज की धर्मशाला थी और वो माझी समाज की धर्मशाला में हॉल में जहां ठहराया गया, एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार का चित्र लगा हुआ, दूसरी तरफ गुरु गोलवलकर का चित्र लगा हुआ और हमको उसी कमरे में ठहराया गया। और यही नहीं है, रात को 10-10 बज रहे थे और वर्षा हो रही थी और उस वर्षा के अंदर हमें एहसास कराने के लिए वहां सदा वत्सले मातृभूमि का वहां पे आयोजन हुआ। बात यही है कि धर्म और राजनीति अलग है।